सदर जलसा सैयद सरकार अब्दुल बापू किबला, कायद जलसा हजरत मौलाना अब्दुल कयूम साहब किबला, सैयद कुर्बान अली शाह बावा, मद्दाह रसूल बुलबुल बागे मदीना हजरत सैयद अब्दुल कादिर बापू साहब किबला, नाजिम इजलास मौलाना फाजिल गिरामी एजाज हाशमी साहब किबला, दिगर स्टेज पर रौनक अफरोज सादात किराम उलमा किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों जहां के ताजदार, मालिक व मुख्तार, शफीउल मुज़नबीन, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, मदनी ताजदार, मक्की मुख्तार, नबी मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, सरकार अबद करार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, बेसहारों के सहारे, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन गोहरे मकसूद से भर देने वाले, बज़्म कौनैन के उजाले, खुदा के प्यारे, गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पेश करने से पहले, दरूद पढ़ने से पहले एक हदीस पाक समात फरमाएं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबी रसूल हैं। वो बयान फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिलने का इरादा किया कि मैं हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कराऊं। अपने घर से निकला मस्जिद नबवी की तरफ। अभी मस्जिद नबवी थोड़ी दूर थी, मेरी दरवाजे के ऊपर नजर पड़ी तो क्या देखा कि दोनों जहां के ताजदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकल करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने दूर से चिल्लाना, हुजूर को पुकारना अदब की वजह से पसंद नहीं किया कि हुजूर को चिल्ला करके आवाज दे करके रोकना नहीं चाहिए। यह सहाबाए किराम का एहतराम था, इतना अदब करते थे सहाबाए किराम। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि हुजूर आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैंने सोचा कि मैं हुजूर को पकड़ लूंगा, जब नजदीक पहुंच जाऊंगा सलाम करके हुजूर के रुखे अनवर की जियारत कर लूंगा, लेकिन हुजूर आगे आगे चलते जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे चलता जा रहा हूं। हुजूर आगे, मैं पीछे, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर मदीना से बाहर निकल करके खजूरों के जो बाग थे उसकी तरफ चल दिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते मैं भी पीछे पीछे। मैंने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर का बाग था, उसके अंदर चले गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैं भी पीछे पीछे गया। जब बाग के अंदर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में झुके हुए हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। मैं अदब के साथ पीछे खड़ा रहा कि अभी अल्लाह के रसूल सजदे से सर को उठाएंगे तो हुजूर से सलाम कर लूंगा, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर लूंगा। काफी देर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर को नहीं उठाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि जब बहुत ज्यादा देर हुई और हुजूर इस तरह अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल थे कि आपके जिस्म में जर्रा बराबर भी हरकत नहीं, न हाथ हिल रहा है, न पांव हिल रहा है, न जिस्म हिल रहा है, तो मुझे मेरे दिल में ख्याल आया, एक वसवसे ने जन्म लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
इस दुनिया से पर्दा कर गया हूं। जब ये मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे की जानिब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जानिब चला गया कि देखूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी सजदे में है और हालात क्या है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि जब मैं पेशानी की तरफ गया, चेहरे की तरफ गया और थोड़ी देर हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे से अपने सर को उठाया और फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, इतना घूर करके मुझको क्या देख रहे हो? टिकटिकी बांधकर मुझको क्या देख रहे हो? अब्दुर्रहमान बिन औफ इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस नबी की बारगाह में हाजिर हूं जो नबी दोनों आलम की खबर रखता है, जो नबी दुनिया में बैठ करके अर्श इलाही और अर्श आजम की बात को बताता है। उससे छुपाना ये सही बात नहीं है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पीछे पीछे मस्जिद नबी से निकल करके आपके पीछे पीछे चल रहा था। जब मैंने देखा कि काफी देर तक आपने सजदे में सर को रखा और सर उठा नहीं रहे थे, तो मेरे दिल में ऐसा वसवसा आया कि कहीं आप इस दुनिया को, जाहिरी दुनिया को छोड़कर पर्दा तो नहीं कर गए। इसलिए मैं आगे की जानिब आ गया। या रसूलल्लाह, इतना लंबा सजदा करने की वजह क्या? इतनी देर तक खुदा की हम्दो सना बयान करने की वजह क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, जैसे ही मैं बाग के अंदर दाखिल हुआ तो अल्लाह का पैगाम लेकर के जिब्राइल आए मेरे पास और पैगाम दिया। जिब्राइल ने कि अल्लाह तबारक व ताला, ए महबूब, आपसे फरमाता है कि जो आपके ऊपर आपका उम्मती मोहब्बत के साथ दुरूद पड़ेगा तो अल्लाह उस पर भी दुरूद भेजेगा, और जो आपकी बारगाह में आपका उम्मती मोहब्बत के साथ सलाम पड़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर भी सलाम भेजेगा। जब ये मैंने जिब्राइल का पैगाम सुना तो मैं हमदे बारी ताला के लिए सजदे में चला गया और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहता रहा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। लिहाजा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सलीम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दर्द कैसा होता है सीने के आसपास। अभी मुझसे पेशतर मद्दाह रसूल बुलबुल बागे मदीना, जो पूरी गुजरात में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अपनी सुरीली आवाज से नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुना करके लोगों के दिलों को जगमगा रहे हैं, ऐसे सैयद अब्दुल कादिर बापू से आपने नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात किया। उनकी आवाज़ के मुकाबले में मेरी आवाज़ कुछ नहीं, लेकिन नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी भी अंदाज में पेश कर दी जाए, अच्छी आवाज़ हो चाहे कैसी आवाज़ हो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो गई तो उसकी दुनिया संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। लिहाजा उन्होंने तरन्नुम से आपको नाते मुस्तफ़ा सुनाया, मैं अशार में आपको नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अशार पेश करना चाहता हूँ। ये दर्द कैसा होता है सीने के आसपास, ये दर्द कैसा होता है सीने के आसपास, हम तो यहाँ हैं दिल है मदीने के आसपास, हम तो यहाँ हैं दिल है मदीने के आसपास। और नाले ने पाके सरवरे आलम को चूमने, नाले ने पाके सरवरे आलम को चूमने, हूरें खड़ी थी अर्श के जीने के आसपास, हूरें खड़ी थी अर्श के जीने के आसपास। और हाशमी हमें भी शाफ़े मेशर बुलाएंगे, हाशमी हमें भी शाफ़े मेशर बुलाएंगे, जाएंगे हम भी हज के महीने के आसपास, जाएंगे हम भी हज के महीने के आसपास। और शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, शोलों पे भी, यानी शोले कहते अंगार, अंगारों पर, मिदहत कहते हैं हुजूर की तारीफ को। शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। और ए आंसुओं, ए आंसुओं, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम,
उलमा किराम की तवज्जो चाहता हूं। आम लोगों के जहन में शायद ये अशा समझ में आई या ना है, लेकिन उलमा किराम की तवज्जो चाहूंगा, सादाती किराम की। ए आंसुओं, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम। ए आंसुओं, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम, और जिंदा उवैस करने की सुन्नत करेंगे हम। जिंदा उवैस करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। और 4 अशार और जहन में आ गए। कब बुलाते हैं ये, यानी हुजूर कब बुलाते हैं, कब बुलाते हैं ये है, शहे दो सरा पे छोड़ दो। कब बुलाते हैं ये, शहे दो सरा पे छोड़ दो, तू गुलाम उनका है सब उनकी रजा पे छोड़ दे। तू गुलाम उनका है सब उनकी रजा पे छोड़ दे। और अपने घर में दौलते कौनैन ला सकता है तू, शर्त यह है दिल दरे खैरुल वरा पे छोड़ दो। शर्त यह है दिल दरे खैरुल वरा पे छोड़ दो। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे मुस्तफा का काम है सब मुस्तफा पे छोड़ दे। मुस्तफा का काम है सब मुस्तफा पे छोड़ दे। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सलीम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। हमारे हाजी फिरोज भाई, हाजी अब्दुल सत्तार भाई के साहबजादे मोहम्मद अमान की शादी की खुशी के मौके पर आज का इजलास मुनक्किद किया गया है। जश्न शादी व जश्न गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से आज की ये महफिल सजाई गई है। निकाह इस्लाम में इबादत है, कभी तो फर्ज है और अक्सर सुन्नत। और इमाम अहमद की रिवायत से अबू दाऊद के नजदीक निकाह वाजिब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया। दूसरा फरमान नबी है, जब बंदे ने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। निकाह के लिए लड़के वाले लड़की तलाश करते हैं और लड़की वाले लड़के तलाश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब निकाह के लिए लड़की तलाश करो तो उसमें 3 खूबी देखो कि उसमें 3 खूबी पाई जाती है कि नहीं। सबसे पहली है हुस्न, यानी लड़की खूबसूरत हो। दूसरी चीज है लड़की अच्छे खानदान की हो, अच्छे घराने की हो। और तीसरी चीज है लड़की दीनदार हो। 3 चीजें होनी चाहिए, खूबसूरती, अच्छे खानदान की हो और दीनदार हो लड़की। तो ये तो लड़की के लिए हो गया। अब लड़का तलाश करो तो लड़की वाले को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि लड़के में भी 3 खूबी देखो। सबसे पहली खूबी क्या है कि लड़का तंदुरुस्त हो, लड़का तंदुरुस्त हो। दूसरी खूबी है कि लड़का हुनरमंद हो कि कमाकर अपनी बीवी बच्चों को पाल सके। और तीसरी खूबी है कि लड़का दीनदार हो। यानी दोनों में, लड़की के लिए भी अल्लाह के रसूल ने एक बात कही कि लड़की दीनदार हो, लड़के के लिए भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लड़का दीनदार हो। तो दीनदारी कॉमन है, इसलिए याद रखो, अपने लड़के के लिए लड़की तलाश करो या लड़की के लिए लड़का तलाश करो तो सबसे पहली चीज देखो दीनदारी, लड़की या लड़का नमाज का पाबंद है कि नहीं, शरीयत मुस्तफा के रास्ते पर चलने वाला है कि नहीं, दीनदार है कि नहीं, कुरान की तालीम है कि नहीं, कलमा उसको याद है कि नहीं, हलाल और हराम की तमीज उसको है कि नहीं, पाकी और नापाकी की तमीज उसको है कि नहीं। जो महज दीनदारी की बुनियाद पर, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो महज दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं तो ये शादी खाना आबादी बन जाती है। ये शादी खाना आबादी बन जाती है। वरना आजकल तो हमारा माहौल ये है कि दीनदारी देखी नहीं जाती। या तो लड़की वाले लड़के वाले ऐसी लड़की तलाश करते हैं जो दौलतमंद हो, लड़की वाले लड़के ऐसी तलाश करते हैं लड़के वाले
कि ज्यादा से ज्यादा जहेज लेकर के आए, हमारे बेटे के अरमान खूब निकले, खूब अरमान निकले हमारे। फिर इसकी बाद होता क्या है, लड़की आती है घर में और अरमान निकलने के बजाय गम निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए लड़के और लड़की के लिए तीनधारी देखी जाए। एक लड़के की एक लड़की से जब शादी होती है तो अगर तीन चीजें अगर मियां जो है वो अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसकी जिंदगी जो है वो हमेशा खुशहाल गुजरेगी। ये घर में डिस्प्यूट नहीं पैदा होगा, ये फसाद नहीं पैदा होगा। आजकल का माहौल देखते हैं, अक्सर शादी के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद लड़की है वो मायके बैठी हुई है, लड़का अपनी जगह पर अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। यहां तक कि आखिर में साल 2 साल फिर उसको मनाया जाता है, फिर समाज के जिम्मेदारों को भेजा जाता है, फिर उसको मनाया जाता है। यहां तक कि घर चलता भी है तो जैसे तैसे चलता है। एक लड़की शादी के बाद अपने दूल्हा से क्या चाहती है? 3 चीजें चाहती है। अगर इन 3 चीजों को अपने जहन में उतार लो, जिसकी नई शादी हो रही है वो भी और जो शादीशुदा लोग हैं वो भी, ताकि आपके घर में कभी फसाद नहीं होगा। एक बीवी अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से 3 चीजें चाहती है। एक है प्रोटेक्शन, यानी हिफाजत, यानी जब भी कोई वक्त आए तो लड़का जो है, शौहर जो है वो अपनी बीवी की हिफाजत करे, प्रोटेक्शन करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी हजरत मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मां आयशा में कुछ बात में अनबन हो गई, तो मां आयशा की आवाज ऊंची हो गई। सैयदना सिद्दीक अकबर का आना, मां आयशा की आवाज का बुलंद होना, सिद्दीक अकबर ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल के सामने मेरी बेटी ऊंची आवाज से बात कर रही है, इतना देखा तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी को मारने के लिए दौड़े, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मां आयशा का हाथ पकड़ करके अपने पीछे कर लिया और सिद्दीक अकबर के तमाचे से बचा लिया। ये वाकया क्या बताता है कि मां आयशा को सिद्दीक अकबर तमाचा मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मां आयशा को अपने पीछे करके आपकी हिफाजत कर ली, प्रोटेक्शन दे दिया। तो एक बीवी अपने शौहर से प्रोटेक्शन चाहती है कि कोई भी मामला हो, बीवी के आगे उसकी हिफाजत करने के लिए मर्द ढाल बन करके खड़ा रहे। रिश्तेदारों का मामला हो, घर में आपस में कोई फसाद हो, तो अगर हक पर है बीवी तुम्हारी, अगर सच पर है तो बीवी की हिफाजत किया जाए, बीवी की तरफदारी की जाए, खामोश रह करके तमाशा न देखा जाए। तो एक बीवी अपने शौहर से प्रोटेक्शन चाहती है, और दूसरी चीज बीवी क्या चाहती है? अटेंशन चाहती है, तवज्जो चाहती है कि शौहर उसकी तरफ तवज्जो करे, शौहर उसकी तरफ देखे, शौहर उसकी तारीफ करे। अगर अच्छा खाना बनाया है तो शौहर तारीफ करे, अच्छे कपड़े पहने हैं तो शौहर तारीफ करे, कोई अच्छी बात है तो शौहर तारीफ करे। तो एक बीवी अपने शौहर से अटेंशन चाहती है, तवज्जो चाहती है कि मेरा शौहर मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ तवज्जो दे, मेरी बात को सुने। लेकिन ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी का जब से दौर आया है, हर औरत की यही शिकायत होती है कि 24 घंटा मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता, मोबाइल पर मस्त रहता है। 10 बार पूछा जाता है तो एक बार सवाल का जवाब देता है। ये घर में दूरियां पैदा करती है ये चीज। ये बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए रहमत बनाया है, लिहाजा उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।
अपने माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, अपने रिश्तेदार को छोड़कर, अजीज व अकारिब को छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके आपके घर पर आई है, आपके लिए खाना बनाती है, आपके लिए औलाद पैदा करती है, आपके लिए घर को सजाती है, आपकी जिंदगी की हर एक चीज पर नजर रखती है, यहां तक कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजना, बच्चे को तैयार करके स्कूल में छोड़ करके आती है, फिर ले करके आती है। अगर प्रिंसिपल कोई कंप्लेन करता है तो हम देखते हैं कि मर्द प्रिंसिपल की ऑफिस में, स्कूल में कम जाते हैं, घर की औरत उसकी मां को भेज दिया करते हैं। इतना काम करती है तो अटेंशन यानी उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह दस्तूर था। उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हु कमजोर थे तो आप आटे को, जब रोटी तैयार करने के लिए आटे को गूंथते थे तो आपके हाथ में दर्द हो जाता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से आटे को गूंथते थे और मां आयशा रोटियां तैयार करती थी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो एक बीवी अपने शौहर से प्रोटेक्शन चाहती है, हिफाजत चाहती है, अटेंशन चाहती है, तवज्जो चाहती है और एप्रिशिएशन चाहती है, यानी हौसला अफजाई। अगर उसने अच्छा खाना बनाया है तो उसकी तारीफ किया करो। लेकिन आजकल का तो माहौल यह है कि घर की औरत का बनाया हुआ खाना हमको अच्छा नहीं लगता, और अगर पड़ोस में से किसी की औरत ने खाना बनाकर भेजा तो बोले क्या दाल बनाई है, क्या सालन बनाया है। यह हमारा माहौल हो चुका है। एक मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि अपनी औरत की तारीफ किया करो, उसकी हौसला अफजाई किया करो, उसको एप्रिशिएट किया करो, ताकि तुम्हारे घर में खुशहाली रहेगी। जुमा के दिन मौलाना साहब ने तकरीर बयान की। एक आदमी ने सोचा कि आज तो बस मौलाना साहब की बात पर अमल करना है, घर में जाकर के बीवी की तारीफ ही करनी है। गया, खाना लगा दिया गया, सालन और दाल थी, सामने पेश कर दिया गया। अब ये तारीफ कर रहा है, आहा क्या दाल बनाई है, क्या सालन बनाया है, क्या रोटी बनाई है, क्या तेरे हाथ में तो जादू है, तेरे हाथ में इतनी लिज्जत है, ऐसी दाल तो आज तक नहीं खाई, ऐसी दाल और ऐसे सालन तो कभी नहीं खाया। इधर बीवी ने उठा करके उसको एक तमाचा मार दिया। उसने कहा मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं और तू तमाचा मार रही है। कहा जिंदगी भर दाल और सालन खिलाते रही, कभी तारीफ नहीं किया, आज पड़ोस के घर से दाल आ रही उसकी तारीफ कर रहा है। आज पड़ोस के घर से दाल आई है तो कह रहा है तो क्या लजीज दाल है, तेरे हाथ में कैसा जादू है, क्या अच्छा पकाया है। तो ये हाल है। तो अपनी बीवी को एप्रिशिएशन यानी उसकी हौसला अफजाई किया करो। तो इस तरीके से अगर हम जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी हिदायत अता फरमाई कि शौहर के हुकूक क्या है, शौहर को हिदायत अता फरमाई बीवी के हुकूक क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई, या रसूल अल्लाह मुझ पर मेरे शौहर का क्या हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क के बाद अगर औरत के लिए अगर कोई गुनाह है तो वो शौहर की नाफरमानी है। शिर्क के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह अगर औरत के लिए कोई है तो वो शौहर की नाफरमानी है। एक शख्स बारगाह रसूल अरबी में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा मैं आपके हाथ पर इस्लाम लाना चाहता हूं, आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर अल्लाह के नबी जो होते हैं वो मोजज़ा दिखाते हैं, तो अगर वाकई में आप अल्लाह के नबी है तो मोजज़ा दिखाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मोजज़ा दिखाऊं। कहा वो दरख्त, वो झाड़ जो दिखता है उसको अगर आप हुक्म करें वो यहां पर आ जाए तो मैं आपके हाथ पर मुसलमान हो जाऊंगा, कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसमें क्या बड़ी बात है कि मैं उस झाड़ से कहूं कि यहां आ जा, उस दरख्त उस ट्री से कहूं कि यहां आ जा, बल्कि तू जा और उस दरख्त से कह कि तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गए, जाकर के दरख्त से कहा कि तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। जैसे ही दरख्त ने सुना, दरख्त हिलने लगा, दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला और अपनी जड़ों के समझ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया।
अल्लाह के रसूल ने उससे कहा, देख लिया मौजिजा? कहां देख लिया? अब आपके हाथ पर कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह के रसूल ने दरख्त को हुक्म दिया, अब तू चला जा अपनी जगह पर। वो दरख्त वापस चला गया, ऐसे वहीं पर जम गया जैसे वो हिल करके हुजूर के पास ही नहीं आया। उन्होंने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आप अगर इजाजत दें तो मैं आपकी पेशानी को चूम लूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाथ चूम ले। उसने पेशानी को चूमा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आकर आप अगर इजाजत दें तो आपके हाथ को चूम लूं? अल्लाह के रसूल ने इजाजत अता फरमाए, हाथ को चूम लिया। ए अल्लाह के रसूल, आप अगर इजाजत दें तो मैं आपके पांव को चूम लूं? अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, उन्होंने पांव को चूम लिया। फिर आखिर में कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं आपको सजदा करूं? ठहर गए हुजूर। पेशानी चूमने की इजाजत दे दी, हाथ चूमने की इजाजत दे दी, पांव चूमने की इजाजत दे दी, लेकिन जब सजदा करने की बात आई तो अल्लाह के रसूल ने इनकार कर दिया। मुझे सजदा नहीं कर सकते, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए सुन ले, ए शख्स, ए कलमा पढ़ने वाले, अब तो तू सहाबी की मंजिल में दाखिल हो गया है, अब तो तू सहाबी बन चुका है। इसलिए कि ईमान की नजरों से जिसने आका को देखा वो सहाबी हो जाता है। अब तो तू सहाबी बन गया है। ऐ मेरे सहाबी सुन ले, अगर सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता, बड़े गौर से मेरी बात सुनना, अगर सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें। कितना मर्तबा है शोहरों का। मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं, ये औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने बीवियों को बताया है कि अपने शोहर के हुकूक क्या है, शोहर को बताया है अपने बीवी का हुकूक क्या है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मुझ पर मेरी बीवी का क्या हक है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो अपनी बीवी को भी अच्छा खाना खिलाओ। ऐसा नहीं है कि हम मैकडोनाल्ड का बर्गर खा लें, KFC की चिकन खा लें, पिज्जा खा लें, नूडल्स खा लें, चाइनीज रेस्टोरेंट में मजा उड़ाएं, अपनी बीवी बेचारी घर पे दाल और सालन खाती रहे। जैसा तुम खाना खाओ अपनी बीवी को भी खिलाओ। अगर तुम होटल में जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो कम से कम घर में पार्सल लाया करो। यह हुकूक में से है, जैसा तुम खाना खाओ अपनी बीवी को भी खाना खिलाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, इससे आगे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जैसे तुम कपड़ा पहनो वैसा ही अपनी बीवी को भी पहनाओ। तुम 5000 के टी शर्ट और जींस पहन रहे हो और अपनी बीवी को 700 रुपये का सूट दिला रहे हो। अरे भाई, कम से कम 5000 का जो तुम शर्ट और जींस पहन रहे हो तो कम से कम 2-2.5 की सूट तो अपनी बीवी को दिला देना जरूरी है। तो ये भी हुकूक में से है। अच्छा खाना खाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, अच्छे कपड़े पहने अपनी बीवी को खिलाओ, बीवी को पहनाओ, और बीवी के ऊपर हाथ उठा करके उसके चेहरे को न बिगाड़ो। मारने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मारना जरूरी है, अगर बीवी की बदतमीज है, बीवी शरीर है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मारो भी तो उसके चेहरे पर मत मारो, बल्कि हल्के से उसकी पीठ के ऊपर धब्बा मारो। ये हुकूक में से है। अगर इस तरीके से मर्द औरत के हुकूक अदा करे, औरत मर्द के हुकूक अदा करे, तो घर में जो मियाँ बीवी के ताल्लुक से जो फितने हैं वो सब मिटते हुए नजर आए, खत्म होते नजर आए, और घर में खुशहाली हो जाए, घर हमारा जन्नत बन जाए। तो इस बात पर अमल करना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूल्हे मियाँ की निकाह होने जा रही है। ये जो चीजें मैंने बताई है वो इस पर अगर अमल करेंगे तो इनकी जिंदगी जो है वो खाना आबादी होकर के रह जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपस में मोहब्बत अता फरमाए। और चूंकि ये तो शादी खाना आबादी वाकई में होने वाली है, इसलिए कि शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर अगर महफिले मिलाद सजाई जाए तो वो तो बेड़ा पार ही है। अगर गौसे आजम का जश्न मना जाए, गरीब नवाज का जश्न मना जाए, शादी के मौके पर डीजे बजाना, नाचना, कूदना, पटाखे फोड़ना, इसकी जगह पे अगर कोई महफिल सजाता है
तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पूरे घर के ऊपर उतरती है। और सैयदना पीराने पीर, रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, खुतबे रब्बानी, गौसे लासानी की निस्बत से जलसा है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबियाए किराम कमोबेश इस दुनिया में नाजिल फरमाए। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक, ईसा से लेकर हमारे आका तक, हर नबी को, हर रसूल को, हर पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात अता फरमाए। लेकिन मर्तबे के मुताबिक किसी को 1 मोजज़ा अता फरमाया, किसी को 2 मोजज़ा अता फरमाया, किसी को 3 मोजज़ात अता फरमाया, किसी को 4 मोजज़ात अता फरमाया। तो सबको अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को मोजज़ात अता फरमाए। लेकिन हमारे और तुम्हारे आका रहमतुल लिल आलमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने 1-2 मोजज़े नहीं अता फरमाया, कसरत से मोजज़ा अता फरमाए जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। कसरत से मोजज़ात अता फरमाए, कसरत से मोजज़ात अता फरमाए। तो ये है हमारे नबी की जात, हमारे आखिरी नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उस आखिरी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत मोजज़ात अता फरमाए। इसी तरह वलियों को अल्लाह तबारक व तआला करामत अता फरमाता है। नबियों को मोजज़ात अता फरमाता है और वलियों को करामत अता फरमाता है। तो इस दुनिया में जितने भी वली आए, किसी न किसी वली को 1 करामत, 2 करामत, 3 करामत अता फरमाई। लेकिन वलियों के सरदार गौसे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत करामत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को कसरत मोजज़ात अता फरमाए और पीराने पीर दस्तगीर को कसरत करामत अता फरमाई। जितनी करामतें हुजूर गौस पाक से सादिर हुई, किसी वली से उतनी करामतें सादिर नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसे आज़म। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को 1,24,000 कमोबेश आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर हमारे आका तक सबको उम्मत अता फरमाई। लेकिन किसी की उम्मत 100, किसी की 50, किसी की 200, किसी की 500, किसी की 1000, किसी की 10,000, किसी की लाख, किसी की 2 लाख। तो सब नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत अता फरमाई। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मत यानी कसरत उम्मत हमारे और तुम्हारे आका को अल्लाह ने अता फरमाई, जिसकी कोई गिनती नहीं। जन्नत में जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी। हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नतियों की कुल 120 सफ़े अल्लाह तबारक व तआला करेगा। 120 सफ़े होगी। ये सफ़ 1-2 आदमी की नहीं होगी जनाब, 200-500 आदमी की नहीं होगी। वो तो जन्नत में कितनी होगी वो तो अल्लाह जानता, अल्लाह के रसूल जानता है। 120 सफ़े कुल नबी की उम्मत की होगी। आदम से लेकर ईसा और ईसा से लेकर हमारे आका तक सब नबियों की उम्मत की 120 सफ़े होगी। आका फरमाते हैं उन 120 सफ़े में सिर्फ मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। यानी इतनी ज्यादा उम्मत, 120 में से 80 सफ़े होंगी सिर्फ आका की उम्मत की और 40 सफ़ों में कुल नबियों की उम्मतियों की होगी। इसी तरह जिस तरह हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत उम्मत अता फरमाई, इसी तरह महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे लासानी, सैयद गौसे आजम दस्तगीर को अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत मुरीदीन अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी वली के इतने मुरीद नहीं है जितने हुजूर गौस पाक के मुरीद है। किसी भी वली के, किसी भी कुतुब के, किसी भी अब्दाल के, किसी भी ख्वाजा के, किसी भी कलंदर के, किसी के भी इतने मुरीद नहीं जितने मुरीद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे सामने मुरीद हुआ वो तो मुरीद है ही, लेकिन कयामत तक अगर कोई शख्स अगर इरादा करेगा कि मैं हुजूर गौस पाक का मुरीद हूं तो वो भी मुरीद में शामिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ इरादा करने से गौस पाक का बन जाता है, सिर्फ इरादा करने से, नियत करने से हुजूर गौस पाक का मुरीद हो जाता है। अगर हम यहां जलसे में इरादा करें कि हुजूर गौस पाक हम आपके मुरीद हैं तो गौस पाक के मुरीद हो गए।
तो हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत उम्मत अता फरमाई और हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने कसरत मुरीदीन अता फरमाए। इसलिए तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में होगा और मैं मगरिब में होऊंगा और अगर उसका जुब्बा ऊंचा हो जाएगा तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मगरिब से अपने हाथों को वहां कर पहुंचा करके उसके जुब्बे को नीचा कर दूंगा। यह है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जिन्होंने इरशाद फरमाया था कदमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ले वली अल्लाह, यानी मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। हुजूर गौस पाक ने आवाज कहां से दी? बगदाद शरीफ से। पूरी दुनिया में कोई वली पहाड़ की गुफा में अल्लाह की इबादत कर रहा था, कोई अपनी खानका में इबादत कर रहा था, कोई मस्जिद में मौजूद था, कोई गार में मौजूद था, कोई अपने घर में मौजूद था, कोई बाजार में मौजूद था। पूरी दुनिया में जितने भी औलिया कामिलीन थे सबके कानों में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौस पाक की आवाज पहुंचाई कदमी हाजी अला रग़बते कुल्ले वली अल्लाह, यानी मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो जितने भी औलिया किराम जहां पर भी थे सब ने अपनी गर्दनों को झुका ली और कहा बल अल रास वलैनी, ए हुजूर गौस पाक आपका कदम हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि आपका कदम तो हमारे सरों और आंखों पर है। लेकिन एक अल्लाह वाले थे, एक अल्लाह वाले थे, शेख सनानी, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे, वो भी हजारों मुरीदों की तादाद थी। उनको गुरूर आ गया, घमंड आ गया, गौस पाक को पहचान ना सके। उन्होंने कहा ए गौस पाक तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर नहीं है, तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर क्यों होगा? मैं भी अल्लाह का वली, मैं भी पहुंची हुई शख्सियत हूं। हुजूर गौस पाक ने उनकी आवाज बगदाद में सुन लिया कि तमाम औलिया किराम ने, तमाम कुतुब ने, तमाम अब्दाल ने, तमाम ख्वाजा ने, तमाम कलंदरों ने सबने गर्दन झुकाई और ये अकड़ गया कि गौस पाक तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे कदम गर्दन पर मेरा कदम नहीं तो तुम्हारी गर्दन पर सूअर का कदम होगा, खिंजीर का। अब गौस पाक की जबान से निकल गया, अल्लाह वालों की जबान से जो निकल जाता हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है किसी आलिम के पास बैठो तो जबान की हिफाजत किया करो और किसी अल्लाह वाले के पास बैठो तो दिल की हिफाजत किया करो। दिल में तुम्हारे क्या है अल्लाह वाला जानता है। दो मौलाना साहब थे, उनको पता चला कि एक बस्ती में, एक गांव में एक अल्लाह का वली रहता है। तो दोनों को शौक हुआ कि उस अल्लाह के वली के पास जाएं, उनसे मुरीद भी हो जाएं। पहुंचे, शाम के वक्त, रात के वक्त पहुंचे सफर करके। ईशा का वक्त था, वो अल्लाह वाले की खानका थी, बाजू में मस्जिद थी, ईशा का वक्त था। उस अल्लाह वाले ने ईशा की जमात कराई, इमाम हुए, लेकिन उनकी जबान में लुकनत थी, यानी हकलाते थे। तो जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो शीन की जगह पे, बड़ी शीन की जगह पे छोटी सीन पड़ी। अब ये मौलाना थे, उन्होंने अक्ल से काम लिया, इल्म का तकब्बुर आ गया उनके दिल में। उन्होंने कहा यार ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता जो कुरान सही नहीं पढ़ सकता। बड़ी शीन की जगह पे छोटी सीन, इतना भी मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं था कि लुकनत है। उन्होंने सोचा कि गलत कुरान पढ़ रहा है। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया यार मुरीद तो नहीं होना, ये अल्लाह का वली नहीं। अब आ गए रात को तो कहां जाएंगे, गांव तो दूर है, पैदल चल के आए हैं, का इनकी खानका में ठहर जाते हैं। हजरत के पास गए, हजरत ने खाना खिलाया, रात को खानका में ठहरा दिया। आपके खानका के करीब एक नहर थी। दोनों मौलाना साहब ने सोचा फजर का वक्त हुआ, फजर की नमाज अदा करने के बाद के गुसल कर ले नहर में, उसके बाद नाश्ता करके निकल जाएंगे। अब नहर करीब में थी, कपड़े उतारे, लंगोट पहन करके नहर में नहाने के लिए उतरे। अब जब नहाने के लिए उतरे और सर को बाहर उठाया तो क्या देखा कि जहां पर कपड़े रखे हुए थे वहां पर शेर बैठा हुआ है, लाइन। किसी से पूछा कि भाई शेर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे, शेर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे?
तो उस बंदे ने जवाब दिया, भाई शेर जब मेरे सामने आ जाए तो मुझे क्या करना है, जो कुछ करना है वो तो शेर को करना है, हमको क्या करना है, वो तो शेर करेगा, उसको क्या करना है। अब ये शेर को देखा, परेशान, बाहर निकले, शेर बैठा हुआ है कपड़ों के पास, अंदर रहे, ठंडी की सीजन है, ठंडी की वजह से बदन जकड़ जाएगा, बेचारे परेशान हो गए। तो अल्लाह वाले जिसको मिलने के लिए आए थे ये सारा मंजर अपनी खानका से देख रहे थे, उठे, उठ करके आए शेर के पास, शेर का कान पकड़ा, कान पकड़ करके कहा, हमारे मेहमानों को क्यों परेशान करते हो। देखिए अल्लाह वालों की ताकत, अल्लाह वालों की ताकत देखिए। इंसान शेर से डरता है, लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं वो शेर से नहीं डरते, इसलिए कि वो अल्लाह से डरते हैं। और हम लोग अल्लाह से नहीं डरते, इसलिए जानवर से भी डरते हैं, जलजले से भी डरते हैं, तूफान से भी डरते हैं, अजदह से भी डरते हैं, हर चीज से हम डरते हैं, इसलिए कि अल्लाह से नहीं डरते। और अल्लाह वाले अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की मखलूक से नहीं डरते। कान पकड़ा, शेर चला गया। मौलाना साहब बाहर निकले, कपड़े पहने जल्दी जल्दी, तो वो अल्लाह वाले ने मौलाना से कहा, ऐ मौलाना सुन लो, तुमने जबान सीधी कर रखी है, हमने दिल सीधा कर रखा है। वाह, तुमने जबान को सीधी किया है, इसलिए तुम शीन और सीन की तमीज निकाल रहे हो, हमने दिल सीधा कर रखा है, इसलिए शेर का कान पकड़ा और चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी अल्लाह वाले के पास बैठो तो जबान, दिल की हिफाजत किया करो, इसलिए कि दिलों के हालात से वाकिफ होते हैं। तो शेख सनानी की आवाज को हुजूर गौस पाक ने पहचान लिया और कहा, तुम्हारे कदम पर सूवर का कदम है, गर्दन के ऊपर। अब हुजूर गौस पाक की बात तो होनी, हुजूर गौस पाक की जबान से निकल गया, वो तो होना ही था। अब 400 मुरीदों के साथ जब हज का मौका हुआ तो मुरीदों को लेकर के शेख सनानी हज के लिए निकले अपने गांव से। 400 मुरीद साथ में, पैदल सफर, पैदल चल करके 400 मुरीदों को लेकर के लिए हज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक ईसाई गांव आ गया, क्रिश्चियन लोगों का गांव आ गया। अब क्रिश्चियन लोग है जो है ना, जिस तरह हम बकरे पाला करते हैं, क्रिश्चियन लोग जो है, ईसाई लोग, वो सूअर को पालते हैं, खिंजीर को पालते हैं। तो जब ईसाइयों के गांव से गुजरे शेख सनानी 400 मुरीदों को लेकर के, तो वहां पर पड़ाव डाला, थक गए थे। जब पड़ाव डाला, तंबू को गाड़ दिया गया और सुबह का वक्त हुआ तो एक ईसाई की लड़की सुअरों को चराने के लिए जंगल में जा रही थी। उस ईसाई की लड़की को देख लिया और शेख सनानी उस पर आशिक हो गए, आशिक हो गए। जब आशिक हो गए तो अपने मुरीद से कहा, तहकीक करो ये लड़की किसकी है। लड़की के बाप को बुलाया गया, लड़की के बाप को बुलाया और शेख सनानी ने कहा कि मैं तुम्हारी लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूं, मैं पसंद करता हूं उसको, तुम्हारी लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूं, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तो लड़की के बाप ने कहा, भाई हमारे खानदान का उस नियम है, हमारी ससुराल जो खानदान जो होता है कि लड़की का जो रिश्ता लाता है, जो दूल्हा होता है, वो ससुराल के सुअरों को 40 दिन चराया करता है। या अल्लाह, देखिए गौस पाक की बात होनी है, 40 दिन तक हमारी सुअरों को, खिंजीर को जंगल में ले जाकर बकरे बकरियों की तरह चराना पड़ेगा। उन्होंने कबूल कर लिया कि ठीक है, मैं सुअरों को चराऊंगा। 398 मुरीद थे। उन्होंने कहा, हमारा पीर गुमराह हो चुका है, चले गए, हमारा पीर गुमराह हो चुका है, चले गए। लेकिन 2 मुरीद सच्चे मुरीद थे। उन्होंने कहा, जब अच्छी हालत में हमने पीर का साथ नहीं छोड़ा तो इस हालत में पीर को कैसे छोड़ें। देखिए मुरीद भी वफादार होते हैं, मुरीद की भी 2 किस्में, कुछ मुरीद मतलबी होते हैं, कुछ हकीकी मुरीद होते हैं। तो 398 मुरीद मतलबी थे, उन्होंने पीर की करामत को देखा तो साथ में थे, पीर का फायदा मिल रहा था तो साथ में थे, पीर की सब चीजों को देखा था तो साथ में थे। लेकिन जब पीर को देखा कि पीर तकलीफ में, तो छोड़ दिया साथ। लेकिन 2 मुरीद मुखलिस थे, कहा पीर हमारा, जब अच्छी हालत में पीर को नहीं छोड़ा। अभी एक दोस्त होता है, अभी किसी मालदार दोस्त है उसका, तो जब तक पैसा है दोस्ती है, अगर पैसा चला जाए और गरीब हो जाए तो उसको छोड़ देगा तो क्या कहलाएगा, गद्दार कहलाएगा। कि जब पैसा था दोस्त के पास तो दोस्ती थी, और पैसा चला गया तो छोड़ दिया दोस्त। तो ये 2 मुरीद भी वफादार थे, कहा नहीं हमको साथ नहीं छोड़ना पीर का,
वो साथ में रहे। अब इधर उन्होंने खिंजीरों को यानी सुअरों को चराना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चराते रहे। अब एक मर्तबा शाम का वक्त हो गया था और जल्दी जल्दी सूरज गुरूब हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। इसमें एक सुअर के पांव में कांटा लग गया। अब वो पांव में कांटा लगा तो वो सुअर है वो चल नहीं सकता था, तो देर हो रही थी। सब सुअर आगे, पीछे शेख सनानी, उसके पीछे दोनों मुरीद। अब सुअर को कांटा लगा, चल नहीं सका, सोचा गांव में जाएंगे अंधेरा हो जाएगा। लिहाजा शेख सनानी ने क्या किया, जो सुअर के पांव में कांटा लगा था उसको उठा करके अपने कंधों पर रख लिया। देखिए गौस पाक ने कहा था, एक शेख सनानी तेरी गर्दन पर अगर गौस का कदम नहीं है तो तेरी गर्दन पर सुअर का कदम होगा। हुजूर गौस पाक की बात होकर के रही। इधर दोनों मुरीदों ने जब ये देखा कि यार अब तो हद से ज्यादा बात बिगड़ गई है, पीर अभी तक चराया करता था तो हमने साथ दिया, लेकिन अब तो खिंजीर को, सुअर को, जो हराम है, कतई हराम है, कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि खिंजीर हराम है, उसको छूना हराम है, वो छू जाए तो नहाना पड़ेगा। अब इसको अपने कंधे पर उठा लिया। लिहाजा उन्होंने, दोनों मुरीदों ने बगदाद शरीफ की तरफ मुंह किया, ए हुजूर गौस पाक अब हमारे पीर को माफ कर दो, अब हमारा पीर का ज्यादा इम्तिहान न लो, हमारी पीर की ज्यादा परीक्षा मत लो। हुजूर गौस पाक ने जब देखा कि दोनों सच्चे मुरीद है, दोनों पीर की सिफारिश कर रहे हैं, पीर के लिए माफी मांग रहे हैं, तो हुजूर गौस पाक ने उनके पीर को माफ कर दिया। गौस पाक ने माफ कर दिया, बगदाद से माफ कर दिया। जैसे ही माफ किया शेख सनानी को होश आ गया, खिंजीर को देखा कंधे पर है, फेंक दिया। तौबा तिल्ला की, ये मेरे से क्या हो गया, ये मेरे से क्या हो गया। दोनों मुरीदों ने बताया, इस तरीके से मामला हो गया। कहा मैं तो बारगाह गौस का मुजरिम हूं, मैं तो बारगाह गौस का खतावार हूं, मुझे फौरन बगदाद शरीफ ले चलो, हुजूर गौस पाक से मैं मिलना चाहता हूं। जब बगदाद शरीफ की हद में पहुंचे तो पीर ने कहा, शेख सनानी ने अपने मुरीदों से, मेरा चेहरा सिया कर दो, काला कर दो, मेरे हाथ में रस्सी बांधो और इस अंदाज से जैसे मुजरिम को कोर्ट में पेश किया जाता है, मुझे बारगाह गौस में ले चलो। जब इस अंदाज से गौस की बारगाह में ले जाया गया तो हुजूर गौस पाक ने देखा कि शेख सनानी चेहरा सिया है, हाथों में रस्सी बंधी हुई है। जब करीब आए तो गौस ने ऐसा करम किया कि आगे बढ़कर उनको सीने से लगा लिया और उनकी जो विलायत छीनी हुई थी उन्हें वापस अता फरमा दी। तो ये गौस है, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाखरू दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की इस महफिल को अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए।